नमस्ते गाइस, जैन कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे मार्केटिंग टैक्टिक्स की जो कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल हैं एंड बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। ये वीडियो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है एंड मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिससे मार्केटिंग बढ़ाई जाती है एंड जिससे सेल्स बढ़ाने की कोशिश करी जाती है। आप लोग जब भी मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाते होंगे तो एक चीज़ हमेशा देखते होंगे कि मान लीजिए उस मल्टीप्लेक्स में 4 हॉल हैं या 6 हॉल हैं या 8 हॉल हैं। जब भी आपने मूवी देखी, मूवी के बाद आप एग्जिट करेंगे तो एक पाथवे पे आप आते हैं। वो पाथवे जो है मोर और लेस फूड कोर्ट पे ही जाके उतरता है, फूड कोर्ट पे ही जाके वो खुलेगा एंड वो फूड कोर्ट में जैसे ही खुलता है तो बहुत तेज़ आपको फ्रेग्रेंस आने लगती है खाने की, चिकन की, पनीर की और दाल मखनी की। इन सब चीज़ों की बहुत तेज़ी से खुशबू आने लगती है। मैं आपको बताऊं, कुछ हिडन मशीन्स होती हैं जिनके थ्रू ये फ्रेग्रेंस दी जाती है एंड ये फ्रेग्रेंस इसलिए दी जाती है ताकि आपका एकदम मन कर जाए खाना खाने का एंड आप फूड कोर्ट में रुक जाओ। एंड फूड कोर्ट पे इनके एंट्रेंस इसलिए खुलते हैं ताकि अगर आपने मूवी देखे तो मूवी के बाद आपको कुछ खाना तो खाना ही है। इसलिए आप देखोगे जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं, सबके जो सिनेमा हॉल्स हैं उनके जो एग्ज़िट हैं उनको एग्ज़िट फूड कोर्ट की तरफ से ही करवाया जाता है। तो एक मल्टीप्लेक्स की मार्केटिंग टैक्टिक होती है कि आप मूवी देखो एंड मूवी के बाद जो है सीधा आप फूड कोर्ट में जाओ, फूड कोर्ट पे भी फिर आप खर्चा करो। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। ऐसे मैं आपको 5 या 6 एग्जांपल्स बताऊंगा इस वाले वीडियो में। दूसरा एग्जांपल होगा एयरपोर्ट्स का। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई करते हो तो आप एक चीज़ हमेशा देखना, आप एयरपोर्ट के अंदर घुसे, चेक इन काउंटर आ गया, चेक इन आपने कर लिया, चेक इन के बाद सिक्योरिटी चेक आ गई, उसके बाद इमिग्रेशन आ गया, या फिर कभी कभी उल्टा भी होता है, पहले इमिग्रेशन आ जाता है फिर सिक्योरिटी चेक आते हैं, जो भी है। अब जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक पार करते हो तो सीधा आपके बोर्डिंग गेट्स आने चाहिए। बट बोर्डिंग गेट्स की जगह क्या आता है, बहुत सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स आ जाती हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं एंड बहुत टाइम तक आपको चलना पड़ता है और उसमें इधर उधर जो है लेफ्ट एंड राइट साइड पर ड्यूटी फ्री शॉप्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह ही होते हैं एंड आपका बोर्डिंग गेट बहुत दूर जाके आपको मिलता है। आपको सिक्योरिटी चेक के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट चलना पड़ता है एंड फिर उसके बाद जाके आप बोर्डिंग गेट पर अपने पहुँचते हैं। आपको जो साइनेज दिखा रहा है एयरपोर्ट पे वो आपको दिखाता रहेगा कि आपका बोर्डिंग गेट इधर है, सीधा चलते रहिए, सीधा चलते रहिए। बट वो जो पूरा रास्ता है, उस पूरे रास्ते पे बहुत सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न सिंपल सा ये है कि एक एयरपोर्ट जो है वो भी एक मॉल है। एयरपोर्ट की कमाई केवल पार्किंग फ़ीस से नहीं होती या फिर जो एयरपोर्ट टैक्सेस जो हर पैसेंजर पे लगाए जाते हैं उससे नहीं होती है। इसके अलावा उनका एक ह्यूज चंक ऑफ रेवेन्यू जो आता है वो ड्यूटी फ्री शॉप से आता है। ड्यूटी फ्री शॉप्स वाले जो रेंटल्स देते हैं, रेंटल्स कब देंगे? जब उनकी सेल्स होंगी। तो इसलिए उनको इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि आप की चेक इन हो गई, आपने इमिग्रेशन कर लिया, आप सिक्योरिटी चेक से फ्री हो गए, इसके बाद अब आप आराम से शॉपिंग करो, उसके बाद फिर आप बोर्डिंग गेट पे पहुंचो। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं आप देखोगे हर जगह ऐसा ही है। मैंने दुनिया के 29 देश घूमे हैं, मैं यूएस भी गया हूँ, यूरोप भी गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब जगह गया हूँ। मैंने हर जगह देखा है कि हर जगह ये चीज़ कॉमन है। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि सिक्योरिटी चेक करने के बाद सीधा एकदम बोर्डिंग गेट आ गया। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की बात और होती है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे हो सकता है ऐसा हो कि जैसे चेक इन के बाद जो है सिक्योरिटी चेक के बाद सीधा ही एकदम आपका बोर्डिंग गेट आ गया है। बट ओवरऑल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं उन सब में यही चीज़ होती है कि सिक्योरिटी चेक के बाद एक बहुत लंबा एरिया आपको चल के जाना पड़ता है, उसके बाद जाके सबसे एंड में आपके बोर्डिंग गेट्स आते हैं। अब आता है तीसरा एग्जांपल है कैफ़ेज़ का। आप किसी भी मॉल में जाओ या किसी भी मान लीजिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाओ या कहीं पे भी जाओ या एयरपोर्ट पे हो या कहीं पे भी, आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करोगे, जब भी आप किसी कैफ़े के बगल से गुजरते हो तो एक बहुत अच्छी एक फ्रेग्रेंस आती है कॉफ़ी बीन्स की। ये भी एक मशीन से ही किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया कि मॉल वाला एग्जांपल कि खाने की खुशबू जो है फ्रेग्रेंस छोड़ी जाती है हवा में ताकि आपका मन करे खाना खाने का। ऐसे ही कैफ़ेज़ करते हैं। देखिए, जो कैफ़े फूड कोर्ट में है वो तो बहुत सारी फ्रेग्रेंस छोड़ ही रहे हैं, बट जो कैफ़े ऐसी जगह पे है जहाँ पे आसपास कोई और फूड जॉइंट नहीं है वो लोग ऐसे ही करते हैं। चौथी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो कि रिटेल स्टोर्स यूज़ करते हैं। देखिए, जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स होते हैं, बिग बाज़ार हो गया या फिर आपका डी मार्ट हो गया, ये सब जो हो गए, इन सब में एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करना, अगर आप ध्यान से देखो इनके शेल्फ्स कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, क्या है क्या नहीं, तो बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड होती है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक के आसपास आपको चिप्स दिख जाएंगे कि भाई आपका ताकि मन करे, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक ली एकदम आप सामने देखोगे लेज़ रखे हैं या चीटोज़ रखे हैं या नाचोज़ रखे हैं, कुछ भी है, तो आपका मन करेगा कि अरे यार वो कोल्ड ड्रिंक लिया तो अब चिप्स भी ले लेते हैं। अब जैसे ही आप चिप्स लोगे उसके बाद आपको बगल में जो है कुछ सॉसेज एंड कुछ डिप्स वगैरह मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे चिप्स ऐसे होते हैं जिनको आप डिप्स वगैरह के साथ भी यूज़ करके खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखेंगी। अब जब सॉसेज एंड डिप्स दिखेंगी तो उसके बगल में ही या उसके सामने कोई शेल्फ होगा जहाँ पे आपको मैगी नूडल्स एंड उसके अलावा पास्ता एंड ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये उस तरीके से प्लेस किया जाता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स हैं
वो सब अगल बगल ही हों। अगर आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने आए हो तो कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स भी लो, फिर चिप्स के साथ डिप भी लो, डिप के साथ जो है आपको बगल में सॉसेस दिख गए, सॉस के बगल में आपको मैगी दिख गई, मैगी के सामने वाले शेल्फ पे आपको वो पास्ता दिख गया, पास्ता के बगल वाले शेल्फ में आपको बिस्किट्स दिख गए। अब आपको बिस्किट्स दिखेंगे, बिस्किट्स के बगल में चाय कॉफ़ी के आपको पैकेट्स मिल जाएंगे, चाय कॉफ़ी का आपको पूरा शेल्फ मिल जाएगा। उसके सामने ही आपको कटलरी दिख जाएगी, कटलरी जिसमें कप एंड सॉसर वगैरह जो भी होता है, या फिर जो बर्तन वगैरह होते हैं जो आपके टी एंड कॉफ़ी के लिए यूज़ होते हैं, वो मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आप शैम्पू ले रहे हैं या कंडीशनर ले रहे हैं, उसके बगल में सोप होगा, एंड उसके अगल बगल ही बाल्टी या मग जो है वो बेचा जा रहा होगा। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स हैं। तो इसलिए रिटेल स्टोर को इस तरीके से प्लेस किया जाता है, इस तरीके से उनके शेल्फ बनाए जाते हैं ताकि जो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स हैं वो अगल बगल ही प्लेस्ड हों। आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप बिग बाज़ार जाओ, डी मार्ट जाओ या किसी भी ऐसे रिटेल स्टोर पे जाओ, आप ये चीज़ ज़रूर देखना कि बहुत स्ट्रेटेजिकली शेल्फ को प्लेस किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे शैम्पू रखा है तो जो बाल्टी है या फिर जो सोप्स हैं उनको जो है बहुत दूर किसी शेल्फ पर रख देंगे। वो उन सब शेल्फ्स को उस तरीके से प्लेस किया जाता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स है वो अगल बगल ही दिखें। इससे होता क्या है कि आदमी ज़्यादा सामान लेता है, एंड ज़्यादा सामान जब लेता है तो होता क्या है कि भाई आप बिग बाज़ार गए, आपको ये था कि भाई आपने 5 आइटम लेने, अब वो 5 के बगल में आपको 5 और दिख गए तो आप 10 आइटम लेके वापस आ गए। बहुत इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिससे कस्टमर्स को रिझाने की कोशिश करी जाती है, उनकी सेल्स बढ़ाने की कोशिश करी जाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लीजिए आप मार्केटिंग का। प्ले स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनके रेगुलरली एक्सकर्शंस होते हैं हैमलीज़ में या फिर जो और अलग अलग टॉय स्टोर्स होते हैं वहाँ पे, एंड इन सारे टॉय स्टोर्स में एक प्लेइंग एरिया होता है। तो ये जो प्ले स्कूल वाले हैं ये उनको वहाँ लेके जाते हैं कि भाई हम बच्चों को जो है पिकनिक सॉर्ट ऑफ लेके जा रहे हैं, एंड एक मॉल में लेके जा रहे हैं। टीचर्स की सुपरविजन में बच्चे जाते हैं, 1 घंटे के लिए जाते हैं, आ जाते हैं, उनको एक एक चॉकलेट दे देते हैं या फिर एक एक चिप्स का पैकेट दे देते हैं, वॉटेवर ये सब होता है। एंड इसमें होता क्या है, दोनों के लिए विन विन है। प्ले स्कूल ये दिखा देता है कि भाई देखो हम बच्चों को जो है बाहर भी लेके जा रहे हैं, बच्चों को हम एक एक्सपोजर दे रहे हैं। एंड हैमलीज़ जैसी जगह के लिए क्या हो जाता है, उनके लिए एक मार्केटिंग हो जाती है। अब हैमलीज़ में अगर 100 बच्चे आते हैं किसी एक प्ले स्कूल से, उसमें से 10 बच्चे तो ऐसे ज़रूर होंगे जो प्लेइंग एरिया में अगर खेल रहे हैं तो अगल बगल जो टॉयज़ हैं वो देखेंगे और घर जाके जो है ज़िद करेंगे कि पापा मम्मी यहाँ चलो, हैमलीज़ चलो, हैमलीज़ में ये टॉय है, वो टॉय है, ये है, वो है। तो उससे होता क्या है कि भाई हैमलीज़ की अपनी मार्केटिंग हो गई, बच्चा इतना पीछे पड़ जाएगा अपने पेरेंट्स के कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो हैमलीज़ आएंगे एंड उनको वो दिला के लेके जाएंगे। इसके अलावा हैमलीज़ के प्ले एरिया की भी मार्केटिंग हो जाती है। बच्चा कहेगा मेरे को बार बार जाना है, मैं स्कूल से आया था तो मेरे को दोबारा जाना है। तो गाइज़ ये कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ थी, कुछ मार्केटिंग टैक्टिक्स थी जिनसे सेल्स बढ़ाने की कोशिश करी जाती है, जिनसे एक बिज़नेस अपनी मार्केटिंग करता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बट ऑब्वियसली बात है अगर सारे एग्जाम्पल्स में देने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए इस वाले वीडियो में। आपका इन एग्जाम्पल्स के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपके पास और कोई ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।